आपने देख लिया कि इनके अंदर ना ज़रफ़ है, ना जुर्रत है, ना वो अखलाकी ताकत है कि ये अपनी शिकस्त को मान सके। वो इलेक्शन जहां नून लीग जीती, वज़ीराबाद इसी हलके से चंद किलोमीटर के फासले पे, और पंजाब हुकूमत की इंतज़ामिया ने वज़ीर आला पंजाब की सरपरस्ती में उसी आईजी, उसी चीफ सेक्रेटरी की भरपूर मावनत में वज़ीराबाद के अंदर होने वाला जो इलेक्शन है वो नून लीग को साफ और शफाफ दिखाई दिया, क्योंकि वहाँ उन्होंने इलेक्शन को जीता और उसी हलके से चंद किलोमीटर दूर डस्के के अंदर जहां उन्हें अवाम की वोटों की ताकत से तारीखी रुसवाई का सामना करना पड़ा, वहाँ उन्हें धांधली नज़र आई। ये इनके पैंतरे बदलना, अपने बयानिए को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नया रुख और नया मोड़ देना, ये नून लीग का वतीरा रहा है। मीडिया गवाह है कि 337 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आने तक नून लीग की तरफ से वो नताइज तस्लीम किए जाते रहे, बल्कि ये हुआ कि झूठों की दास्तान की चैम्पियन और झूठों की रानी जाली राजकुमारी ने अपनी फतह का ऐलान भी कर दिया और उस ट्वीट में कहीं जिक्र नहीं किया कि वो इन नताइज को नहीं मानती, क्योंकि उस वक्त तक उसे ये यकीन था कि उसकी फतह जो है वो यकीनी है। लेकिन जो ही ये जीटी रोड की पार्टी, चूँकि शहर के जो नताइज हैं, आरओ का दफ्तर शहर में वाक़या है, तो शहर के रिज़ल्ट जो है, जहां दिन भर राना सनाउल्लाह डेथ स्क्वाड लेके निकले थे और डेथ स्क्वाड को तरतीब दे के वहाँ पोलिंग कैंप के अंदर बैठ के उन्होंने जिस तरह पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दद बनाने की हिकमत अमली तैयार की, और जो उन्होंने उस इलेक्शन के अंदर कीमती जानों को गिराने के लिए आशीर्वाद दी, उसका अमली मुजाहरा गोविंदके के अंदर एक ही ख़ानदान के 3 भाइयों को गोलियां बरसा के खून आलूदा करके एक की जान ली और दूसरे की भी जान अपनी गोली से PMLN की उस नाम नेहाद जिसको ये अपनी आशीर्वाद दे के छतरी के नीचे परवान चढ़ाते रहे और जिसकी सोशल मीडिया पे तस्वीरें नून लीग की क़यादत के साथ आपने देखी होंगी, उसको लाइसेंस दिया टू किल अदर्स। और ये मुकाफ़ाते अमल था कि जब उसने फायर किया तो 2 शख्स गुत्थम गुत्था थे, तो उसकी गोली के सामने पहले उसका अपना भतीजा आया और फिर उसने जब देखा कि मेरा भतीजा मेरी गोली से मरा है, तो फिर उसने सरेआम जिसके साथ वो झगड़ रहा था उसको फायर मारे और बाकियों को ज़ख्मी किया। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी
कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफ़ा फिर पड़ाव किया और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफ़ा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वज़ीर आज़म इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2018 का जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है, और इंटरेस्टिंगली जो नून लीग ने अपना फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड रिज़ल्ट बनाया है, उनके पास भी जो रिज़ल्ट है उसमें भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे पीटीआई जीती है। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो 16 पोलिंग स्टेशंस है वहाँ पे पीटीआई जीती है और 4 पोलिंग स्टेशन पे नून लीग जीती है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि 3/15 तक जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देते 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3:15 पे जब शहर के सारे रिजल्ट आ जाते हैं और देहात के अभी 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो फिर इनको याद आता है कि हमारी जो अब अक्सरियत है वो तो अक़लियत में बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने उसी शहर से पिछले इलेक्शन में 39,000 की लीड ली थी। तो उन्हें ये यकीन था कि शहर में वो अक्सरियत लेंगे और जब देहात में जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारा रौला रप्पा, ये सारा गंद जो इन्होंने गोला, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाना, और इसका मकसद जो इस वक्त आपका मैं मीडिया की प्लेटफार्म से जो आरओ का किरदार है, जहां इलेक्शन कमीशन उस आरओ के कहने पे 20 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट पे शाइबा ज़ाहिर कर रहा है, वहाँ उसी आरओ के हवाले से हमने शाइबा ज़ाहिर किया हुआ है कि ये आरओ साहब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है वो नून लीग के झैली इदारे का किरदार अदा कर रहे हैं। उसी आरओ के हवाले से हमने बेतहाशा दर्जनों दरख्वास्तें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवाई हुई हैं। हमने इसी आरओ के जो नून लीग के साथ गठजोड़ है उसको इलेक्शन वाले दिन बेनकाब किया है। आरओ के दफ्तर के अंदर नून लीगी क़यादत की मौजूदगी, उनके एमपीएज एमएनएज की मौजूदगी, और मुसलसल उनके सामने जो सीक्रेसी ऑफ वोटर है उसको पामाल करना, उनके वीडियोस बनाना, उन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तस्वीरें खींचना। फॉर्म 45 जब तक आप ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन नहीं देते आप वो नहीं देख सकते। ये इख्तियार आरओ का है। ये इख्तियार आसन इकबाल ने कैसे इस्तेमाल किया, ये इख्तियार मियाँ जवेद लतीफ़ ने किस तरह डिक्टेट किया, और अताउल्लाह ताड़ड़ जो है वो नून लीगी उम्मीदवार के साथ मिल के अपने दर्जनों एमपीएस के हमरा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के इंटरव्यू कैसे करते रहे। ये सारा आरओ की मिली भगत से हुआ। आरओ खुद नून लीग का एक प्यादा है। नून लीग को हारता हुआ देखते हुए
उसने ये साजिश तैयार की है। मैं मीडिया के प्लेटफार्म से ये सवाल करना चाहती हूँ कि अगर ये रीत बना ली जाए कि कोई भी कैंडिडेट जो है 3 बजे के बाद आने वाले नताइज को चैलेंज करेगा और उन नताइज को वो नहीं मानेगा और फिर वो एप्लीकेशंस देगा और फिर उन हलकों में दोबारा पोलिंग होगी, तो क्या ये पंडोरा बॉक्स जो खुलेगा, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इतनी कैपेसिटी और वसाइल होंगे? क्योंकि आगे बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं, आगे आपके पूरे पंजाब के अंदर मुख्तलिफ देहात से लेके डिस्ट्रिक्ट तक आपने ये इलेक्शन कराने हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन अपने एक ज़िमनी इलेक्शन के अंदर नून लीग की क़यादत के हाथों यरगमाल बन के उनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाता है और उनकी एप्लीकेशंस के बुनियाद पे वो रिज़ल्ट को रोकता है, तो वो बल्दियाती इलेक्शंस को साफ शफाफ और अवामी ख्वाहिशात पे मुनसफाना कराने का किस तरह अहल हो सकता है? हमें ये यकीन है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जहां अपोजिशन की आवाज़ को सुनेंगे, उस एप्लीकेशन को देखेंगे, उस सारों के हवाले से जो एप्लीकेशंस पीटीआई की तरफ से सबमिट हुई हैं उनका भी जायज़ा लेंगे, उनके उस किरदार को भी देखेंगे कि किस तरह हो सकता है कि राना सनाउल्लाह इलेक्शन वाले दिन आरओ के दफ्तर में हो, आरओ पुलिस को हदायत ना दे कि इनको हल्के से बाहर फेंका जाए। एक तरफ आरओ का किरदार सिंध में आप देख रहे हैं कि जहां ज़िमनी इलेक्शन में हलीम आदल शेख के हवाले से आरओ पुलिस को कह के उनको उठवाता है, उनके ऊपर केसेस रजिस्टर होते हैं और वो आज तक जेल में है। एक आरओ ये है कि जिसकी बगल में बैठ के नून लीग दंदनाती फिरती है, नून लीग के गुंडे बदमाशी करते हैं और अगर नोटिस आते हैं तो हुकूमत को आते हैं, अगर फाइन होते हैं तो हमें होते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज की जो हेयरिंग है, हमें उन 20 पोलिंग स्टेशंस पे हम डंके की चोट पे कहते हैं कि इससे पहले 2018 में भी पीटीआई जीती है। 4,992 वोट जो हैं वो पीएमएलएन ने लिए थे 2018 के इलेक्शन में और 8,777 से ज़ायद वोट जो है वो पीएमएलएन के मुखालिफ पड़े थे। और इस वक्त भी जो है, यानी उन 20 हलकों की मैं बात कर रही हूँ, जिस 20 पोलिंग स्टेशनों की जिस पे ये बात कर रहे हैं, आज भी हम ये समझते हैं कि जो हमारा 2018 में जब हम स्प्लिटेड थे तब भी ये वोट बैंक जो था पीटीआई की स्ट्रेंथ था। आज हम इकट्ठे हैं, वहाँ सारी पीटीआई यकजा होके वो हमारे कैंडिडेट के घर के पोलिंग स्टेशन है। जो इन्होंने वावेला किया कि ये 90% उसकी शरह रही पोलिंग की, मैं चैलेंज करती हूँ मीडिया की स्क्रीन पर खड़े होके नून लीगियों को कि आप लाएं उन 20 पोलिंग स्टेशन पे अगर 90% कहीं पे वोट की शरह है तो आप सामने लाएं, अपने कैंडिडेट के घर की यूसी को भी सामने लाएं। और हमारे कैंडिडेट के घर की वो यूसी है 60%, 60 से 62% से ज़ायद वहाँ पोलिंग नहीं हुई है और रूटीन में जहाँ से कैंडिडेट होता है वहाँ पे पोलिंग की शरह ज़्यादा होती है। तो ये वावेला, ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा, इसको छोड़ें, अपनी शिकस्त को तस्लीम करें और रखाल है संदूकड़ी लाएं, जुर्रत करें और हम उन पोलिंग स्टेशनों पे आपका फिर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि डस्के के अवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। ये आपके हीले बहाने छुपा लुकी जो है अवाम को बेवकूफ़ बनाने का, ये जो आपका रवायती फार्मूला है, हम उसको पाँव तले रोनते हुए इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपके बयानिए को भी और आपका बदबूदार जो इस वक्त नून लीग का एजेंडा है
उसको भी मलियामेट करेंगे, क्योंकि हमें अपनी आवाम की ताकत पे यकीन है।